दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही दुनिया के हर कोने में खामोशी छा जाती है। एक ऐसा शख्स जिसने हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया, लेकिन अपने पीछे इतनी बड़ी तबाही छोड़ दी कि आज तक दुनिया उसे भूल नहीं सकती। ये कहानी है एडॉल्फ हिटलर की। लेकिन ये सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं, ये कहानी है पावर, मैनिपुलेशन, फेयर और डार्कनेस की। और सबसे बड़ा सवाल ये है, एक आम इंसान कैसे बन गया दुनिया का सबसे डरावना नाम। दोस्तों, हिटलर का अर्ली लाइफ कोई रॉयल या पावरफुल नहीं था। ऑस्ट्रिया में जन्म लेने वाला ये लड़का एक नॉर्मल फैमिली से था। उसका ड्रीम आर्टिस्टिक था, वो पेंटर बनना चाहता था, लेकिन लाइफ ने उसे रिजेक्शन दी। आर्ट स्कूल ने उसे रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा। सोचो, एक यंग बॉय जिसका ड्रीम टूट जाए, उस वक्त उसके अंदर क्या चल रहा होगा। ऑस्ट्रिया के स्ट्रीट्स में वो अकेला था। पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन उसकी लाइफ बन गई थी और यहाँ से एक डेंजरस माइंडसेट का जन्म हुआ। लाइफ में हिटलर ने सिर्फ पॉवर्टी नहीं देखी, उसने सोसाइटी के डिवीजन देखे। वो हर चीज़ को ब्लेम करना सीख गया, सिस्टम, गवर्नमेंट और डिफरेंट कम्युनिटीज़। ये वो फेज था जहाँ से उसकी थिंकिंग ग्रेजुअली एक्सट्रीम होती गई। एक ऐसा इंसान जो रिजेक्शन से गुजरा हो, वो कभी कभी दुनिया को ही रिजेक्ट कर देता है, और ये ही टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, हिटलर आर्मी में ज्वाइन हो गया। वो ब्रेव था, उसे मेडल भी मिले, लेकिन वार के एंड ने उसे तोड़ दिया। जर्मनी हार गया था और नेशन क्राइसिस में चला गया। लोग भूख और अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे थे, और हिटलर के लिए ये सिर्फ एक वॉर का एंड नहीं था, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी थी। जर्मनी का पॉलिटिक्स सिस्टम वीक हो चुका था, लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर ढूंढ रहे थे, और यहाँ हिटलर ने एंट्री ली। उसकी स्पीच सिंपल होती थी, लेकिन इमोशनल और पावरफुल थी। वो लोगों के फेयर्स को टारगेट करता था। तुम्हारी प्रॉब्लम का जिम्मेदार कोई और है। ये लाइन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गई। लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे और वो स्लोली पावर में आता गया। हिटलर सिर्फ लीडर नहीं था, वो कम्युनिकेशन का मास्टर था। मीडिया को कंट्रोल किया गया, न्यूज़पेपर, रेडियो, पोस्टर, सब एक मैसेज रिपीट करते थे। एक कंट्रोल रियलिटी बनाई गई। लोग सच और झूठ में फ़र्क करना भूल गए। ये वो फेज़ था जहां एक नेशन माइंड कंट्रोल बनाया गया। ये वो फेज़ था जहां नेशन माइंड कंट्रोल के अंदर था। जब हिटलर फुल पावर में आ गया, जर्मनी का स्ट्रक्चर ही बदल गया। ऑपोजिशन को ख़त्म किया गया, डर का सिस्टम बना दिया गया। लोग बोलने से डरते थे और स्टेट कंट्रोल हर चीज़ पर था। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये कंप्लीट साइकोलॉजी कंट्रोल था। और दोस्तों, फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और दुनिया एक बार फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई। कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो गई, सिटीज डिस्ट्रॉय होने लगी और लाखों जिंदगियां इफेक्ट हुई। हिटलर का विजन एक्सपेंशन था, लेकिन उसका रिजल्ट डिस्ट्रक्शन बना। व्यूअर्स, इस दौर में एक ऐसा चैप्टर लिखा गया जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। लाखों करोड़ों जिंदगियों को टारगेट किया गया, और ये इवेंट कहलाता है दी होलोकॉस्ट। दोस्तों, होलोकॉस्ट एक अलग इवेंट है, एक अलग टॉपिक है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज़ और कमेंट में हमें बताएं अगर आप होलोकॉस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। जब वार जर्मनी के अगेंस्ट जाने लगी, हिटलर का कंट्रोल भी वीक हो गया। फोर्सेस एडवांस कर रहे थे और बर्लिन कोलैप्स होने लगा। अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन लिया और यहाँ से एक एम्पायर का एंड हो गया। लेकिन हिस्ट्री में हिटलर का नाम हमेशा के लिए रह गया। हिटलर के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ, ह्यूमन राइट्स लॉ बने, वर्ल्ड ने सीखा कि ब्रूटलिटी का रिजल्ट क्या होता है। आज हिटलर सिर्फ एक नाम नहीं, एक वार्निंग है हिस्ट्री की। पावर अगर फेयर और ब्रूटलिटी के साथ कंबाइन हो जाए तो रिजल्ट सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। हिस्ट्री हमें सिर्फ पास नहीं बताती, ये फ्यूचर के लिए वार्निंग होती है, और यही हिटलर की सबसे बड़ी लेगेसी हुई। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है।